सभी को राम राम। आपका एक और नए व्लॉग में स्वागत है। आज दिन की शुरुआत सुबह सुबह घर के आंगन से सूर्य की पहली किरण के साथ हुई। उसके बाद नियमित रूप से सबसे पहले मैंने गेट खोला और रोटी के माध्यम से डॉग का ब्रेकफास्ट करवाने का निर्णय लिया। रोटी लेके बाहर आया तो डॉग पहले से ही मेरा घर के बाहर वेट कर रहा था, तो सबसे पहले मैंने डॉग को उसका ब्रेकफास्ट करवाया, फिर चाबी लेकर दुकान की तरफ प्रस्थान किया और नियमित रूप से रोज़ की तरह दुकान खोलने का कार्य किया। सबसे पहले शटर उठाया, कांच पे लगे लॉक को खोला, न्यूज़पेपर उठाकर दुकान के कांच को स्लाइड करके दुकान के अंदर प्रवेश किया। उसके बाद नियमित रूप से दुकान के कार्य यानी सफाई के कार्य में मैंने सबसे पहले कपड़े के माध्यम से काउंटर पर रखे एक एक ही चीज़ को उठाकर अच्छे से पहले काउंटर को साफ़ करने का कार्य किया। उसके बाद नियमित रूप से दूसरा कार्य जो कि दुकान के अंदर झाड़ू लगाने का होता है, मैंने झाड़ू लेकर दुकान के अलग अलग हिस्से से अब झाड़ू निकालने का कार्य कंप्लीट किया। उसके बाद मैं अंदर की तरफ आया तो पुतरी उठ चुकी थी। कुछ हसीन लम्हे पुतरी के साथ व्यतीत किए। फिर नियमित रूप से रोज़ की तरह मैंने टॉवल उठाकर नहाने के लिए बाथरूम की तरफ प्रस्थान किया। थोड़ी ही देर बाद मैं नहाकर वापस आ चुका था। मैं उसके बाद रेडी हुआ तो मैंने देखा पुतरी अपने टूथपिकर के साथ वॉकर में एंजॉय कर रही है। फिर मैं दुकान की तरफ आगे बढ़ा और सबसे पहले नियमित रूप से मैं दुकान पर पूजा कार्य संपूर्ण किया। फिर उसके बाद मैंने खाना खाया और रोज़ की तरह नियमित रूप से खाने के साथ में अजीत राहट के व्लॉग को चलाने के लिए दूसरे फ़ोन को उठाया, उसमें फेसबुक की ऐप को ओपन किया। फिर उसके बाद नियमित रूप से रोज़ की तरह खाने के साथ अजीत राहट के व्लॉग का एंजॉय किया। उसके बाद मैं बाइक उठाकर रोहतक की तरफ चल पड़ा। मेरे को आज रोहतक कुछ ज़रूरी काम थे, इसलिए मैंने सुबह जल्दी रोहतक जाने का निर्णय लिया और पहले बाइक गेट से निकाली। फिर उसके बाद गांव के बाहर निकलकर बिल्कुल सुबह सुबह की सूर्य उदय के साथ ठंडी हवाओं के साथ रोहतक की तरफ प्रस्थान किया। रोहतक पहुंचकर बाइक का पहले प्रदूषण बनवाया। फिर उसके बाद मैं नोबल हार्ट हॉस्पिटल पहुंचा, वहां पर ताऊ जी की कुछ हार्ट की जांचें करवाई। उसके बाद मैं पीजीआई पहुंचा, वहां पर कुछ रिलेटिव एडमिट थे, उनके हालचाल जाने। उसके बाद मैंने वहां से कार्य कंप्लीट करने के बाद मैं मेडिसिन मार्केट पहुंचा। मेडिसिन मार्केट से मैंने अपनी दुकान की आवश्यकता अनुसार सभी दवाइयाँ ली। उसके बाद मैंने घर की तरफ प्रस्थान किया। तब तक समय हो चुका था तकरीबन 4 बजकर 40 मिनट तक। आज सारा दिन रोहतक ही लग गया था। मैं दुकान पर पहुंचा तो वहां पर कस्टमर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वो कस्टमर पिछले तकरीबन आधे घंटे से मेरे दुकान के बाहर मेरा इंतज़ार कर रहे थे, तभी मैं दुकान पर पहुंच चुका था। फिर मैंने सबसे पहले उस कस्टमर से उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयों के बारे में पता किया, तो उस कस्टमर ने बताया कि मेरे को कुछ पेट में प्रॉब्लम है और मैं आज दोपहर को सिविल हॉस्पिटल में दिखा के आया था। डॉक्टर ने वहाँ से कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, उन्होंने मेरे को प्रिस्क्रिप्शन दी। फिर मैंने उनकी प्रिस्क्रिप्शन को चेक किया और उनसे सारी दवाइयों के बारे में पूछा और डोज के हिसाब से उनको दवाइयाँ दी। फिर वो दवाइयाँ लेकर अपने घर की तरफ प्रस्थान कर चुके थे। उनके जाते ही दूसरा कस्टमर भी दुकान के ऊपर आ चुका था। फिर मैंने सबसे पहले उस कस्टमर से भी उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयों के बारे में पता किया, तो उनके पास वेटनरी हॉस्पिटल की डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन थी, तो उनको अपनी पशु के लिए एक्जापार 1 लीटर दवाई की आवश्यकता थी। तो मैंने रैक से उठाकर एक्जापार 1 लीटर को पहले अच्छे से कपड़े के माध्यम से साफ़ किया। फिर उन्होंने उस दवाई के पैसों के बारे में पता किया, तो मैंने उनको पैसे बताए, तो उन्होंने उन पैसों को मेरे दुकान पर लगे QR कोड में स्कैन करके डिजिटल माध्यम से ट्रांसफ़र कर दिया। फिर उसके बाद मैंने पॉली बैग उठाकर उन कस्टमर को उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दी और उनको समझाया कि इस दवाई को डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपने पशु को आपको कितनी बार देना है, कितना देना है दिन में, और कितनी डोज के हिसाब से किस चीज़ के साथ में देना है। ये चीज़ें मैंने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से कस्टमर को सारी समझा दी और दवाई लेकर चला गया। फिर शाम को नंदी महाराज आ चुके थे, उनको उनका खाना खिलाया। फिर उसके बाद नियमित रूप से शाम के खाने में तरबूज का एंजॉय किया। तब तक सभी मेरे मित्रगण मेरी दुकान पर आ चुके थे। फिर हमने कुछ हसीन लम्हे अपने मित्रगणों के साथ व्यतीत किए। तभी थोड़ी ही देर बाद मुकुल जी उपस्थित नहीं थे, तो वो भी आ चुके थे। शाम को एक कस्टमर आया, उस कस्टमर को मैंने उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दी और उनसे पैसे लिए। उसके बाद मैं और भूमिक जी दुकान पर बैठे थे, तो हमने कुछ फ़ोन से रिलेटेड कुछ बातें की और कुछ डिस्कस किया। उसके बाद समय हो चुका था तकरीबन शाम के 8 बजे का, तो कस्टमर दुकान पर आ चुका था। उस कस्टमर के पास पीजीआई की एक प्रिस्क्रिप्शन थी। उस प्रिस्क्रिप्शन में उनके फैमिली के किसी मेंबर की मेडिसिन्स लिखी हुई थी, तो मैंने उन मेडिसिन्स को पहले अच्छे से पढ़ा। फिर सभी मेडिसिन्स को दुकान के अलग अलग हिस्से से सभी मेडिसिन के बॉक्स से निकाला। फिर उसके बाद सबसे पहले मैंने प्रिस्क्रिप्शन से हिसाब से उनकी डोज चेक करके मेडिसिन्स की अलग अलग कटिंग की, और फिर मैंने उस कटिंग करने के बाद उनकी एक्सपायरी चेक करके पेशेंट को दवाइयों के बारे में समझाना स्टार्ट किया कि कौन सी दवाई उसको किस तरीके से लेनी है। सारी दवाइयाँ देने के बाद उन्होंने मेरे से पैसे पूछे और उन्होंने मेरे को दवाइयों के पैसे दिए और वो अपनी दवाई लेकर अपने घर की तरफ प्रस्थान कर चुका था। फिर शाम का समय हो चुका था 9 बजे।
मैंने बाइक उठाकर पेट्रोल पंप की तरफ प्रस्थान किया। वहाँ पर गाड़ी आ चुकी थी। वहाँ के कार्य पूर्ण करके मैं घर आया। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। धन्यवाद।